हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और छोटे से ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग जो हमारा जन पर कि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न है, मुझे भी कन्फ्यूज़न है कि मुझे करना क्या चाहिए। तो जैसा कि मेरे वीडियो पे कई लोगों के कमेंट आ रहे थे, आए हैं तभी बता रहा हूँ, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। कमेंट आ रहे हैं, भाई आपका सीन क्या है? कहीं आप उज्जैन, कहीं आप उझानी, कहीं आप अपने गांव, कहीं कहीं किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। आप खुद ही करते रहते हो, किसी और को भी नहीं आने देते हो। तो मैं बता दे रहा आपको, जो भी आपको डाउट होंगे सब बता दे रहा। सबसे पहले तो देखो, कन्फ्यूज़न में ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह के कंटेंट लाऊं। और कि जैसे कि कंटेंट मैंने देखो अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा था 25 में, देखने के लिए शुरू शुरू में, हाँ भाई कितना अच्छा लगता है, कितना रिस्पांस मिलता है, उस हिसाब से मैंने चालू करा था अपना। तो उसी में मैंने अपने हिसाब से देखा था कि किस तरह से रहता है। तो हमने ब्लॉग डाले थे अपने चैनल पे। उसमें मतलब जैसे कि हमने पिक्स डाले थे हमने कि देखने के लिए कि किस पे अच्छा रिस्पांस मिलता है। मगर मैंने जब शॉर्ट ब्लॉग डाले थे तो उस पर मुझे 1 के व्यूज आ रहे थे, और जैसे 800। मगर जो लॉन्ग ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं, उसमें व्यू ऐसे ही कहीं 200 हैं, कहीं 50 हैं, कहीं कहीं 21 हैं, कहीं 40 हैं, इस तरह से आ रहे हैं। तो और मेरा 25 में था इंटरमीडिएट के पेपर थे मेरे। तो इस वजह से मुझको थोड़ा और रुकना पड़ गया, और घर वाले भी बोल रहे थे कि बेटा ब्लॉगिंग के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई कर लो, इंटर है तुम्हारा चुपचाप, इस तरह से। तो मैंने कहा 26 से स्टार्ट करेंगे। मगर अब 26 जैसे ही आई तो मेरा दिमाग और ख़राब हुआ, क्योंकि पेपर दे दिए। और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, ब्लॉगिंग या फिर स्टडी। मैं जैसा कि कई उनसे टीचर से पूछा, और घर वाले कह रहे हैं बेटा ब्लॉगिंग में कुछ नहीं रखा है, ब्लॉगिंग में बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रोज़ चैनल बनते हैं, रोज़ बंद होते हैं, रोज़ रोज़ वीडियो आती हैं, मगर कुछ नहीं हो रोज़ सकता। और घर वाले का कहना ये है, और मेरे चाचा जी कह रहे हैं कि बेटा तू ब्लॉग बना, ब्लॉगिंग में आगे निकल जाएगा। तो अब जैसा कि चाचा ने तो ये कहा था बेटा तू ब्लॉग बना ले आराम से, उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसा कि अब वो आप लोगों के ऊपर है कि किस हिसाब से आप करवाते हो। जो भी जिस हिसाब से आपको आपकी तरफ से हमें रिस्पांस मिलेगा, उस हिसाब से हम करेंगे कंटिन्यू। तो ब्लॉगिंग के लिए चाचा तैयार हैं कि बेटा तू ब्लॉगिंग कर आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ब्लॉगिंग कर। अब मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, करना मुझे क्या चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि 1-1.5 साल कर ले रहे ब्लॉगिंग, 1-1.5 साल समथिंग, 1-1.5 साल रेगुलर करके देख ले रहे, रिस्पॉन्स मिलता है तो करेंगे। तो मैंने कई इंस्टाग्राम पे वीडियो देख चुका हूँ, जैसे कि फैंस बताते हैं उसमें वीडियो में कि 1 साल 1.5 साल मांगता है यूट्यूब मेहनत। आपका सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा 1 साल की मेहनत पर, 1-1.5 साल की, मगर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बीच में रुक गए तो कहानी ख़त्म है बिल्कुल, फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब मैं भी कोशिश करूँगा कंटिन्यू लाने की ब्लॉग। और जैसा कि मैं अपने बारे में बता दे रहा, मेरा नाम है कमलदीप। घर में रहते हैं 4 मेंबर मेरे। मैं रहता हूँ, भाई है मेरा, और मम्मी पापा, ये लोग रहते हैं उजानी 4, जो हम इस टाइम यहाँ पर हैं। और बाबा हमारे रहते हैं उज्जैन में। जैसे आपने मेरे उज्जैन वाले ट्रिप टू उज्जैन का ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, बिगड़ गई उनका, तो ऑपरेशन हुआ था बाद में जाकर। तो हमने वही चीज़, अचानक हम उज्जैन गए थे, कुछ ऐसा पता भी नहीं था, फ़ोन आया था तुरंत गए थे हम उज्जैन। तो फिर उस वाले ब्लॉग में देखा था, उसमें भी अच्छे से शूट नहीं कर पाया, क्योंकि पब्लिक प्लेस में शूट करने के लिए चाहिए सबसे पहले हिम्मत। जो तो कई ब्लॉगर अच्छे अच्छे मतलब जैसे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी मेहनत करी होती है, में आ जाता है फिर वो करने लगते हैं।
मगर नए नए ब्लॉगर के साथ दिक्कत होती है कि कई लोग उनका मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, तो ये उनको देखकर खुद बेकार लगता है कि ये क्या कर। कि मैंने भी कई बार पब्लिक प्लेस में शूट करा है, जैसे कि MGP फील्ड की उजानी में, तो पूरा मार्केट से होके गया था, मैं पैदल गया था, तो मैं बोलते बोलते हुए भी मैंने काफ़ी टाइम शूट करा है उसको। लोग देख रहे थे, मुझे भी देख रहे थे, हंस रहे थे, मगर मैंने उनको ध्यान में नहीं दिया। मैंने कहा अगर इनको ध्यान में देंगे तो बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे तुम अगर इनको ध्यान में दोगे तो। और जैसे कि कंटिन्यू करोगे तो होगा, जैसे कि आपने गैप कर दिया महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, तो आप उसके बाद स्टार्ट मतलब कर तो लोगे, मगर जो आप कंटिन्यू करते हो उसको छोड़ देते हो काम को, तो फिर नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। कर तो लोगे मगर उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितने आपने पहले करी थी अच्छे से। तो फिर इसमें ब्लॉगिंग में कंटिन्यू करना रहता है। तो मैं कंटेंट मैंने मिक्स डाली थी, को जो पसंद आएंगे कंटेंट वो लाने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं किस हिसाब से पसंद, किस हिसाब से कंटेंट रहते हैं। कोशिश तो करूँगा पूरे पूरे लाने की, हाँ भाई आ जाए अच्छा खासा कंटेंट मिल। ब्लॉगिंग के साथ एकदम देखो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। अब मैंने सोचा ब्लॉगिंग करूँगा 1 साल, रिस्पॉन्स आपके ऊपर है, 1 1.5 साल करके देखूँगी। आप लोगों का बैकअप प्लान होना चाहिए, जैसे कि अगर तो गाइस हमने ब्लॉग डाला था वृंदावन वाला, जो आपने देखा भी होगा, कल ही डाला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे डाले हुए। कल डाला था शाम को 8 बजे। तो उसमें हम, सच बता रहा हूँ, हम इतने अच्छे से शूट नहीं कर पाए उसको भी, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट एरिया है, तो उधर भी थोड़ा अजीब लगता है करने में, क्योंकि मैंने काफ़ी साल बाद, 2 महीने साल बाद नहीं, मतलब 2 महीने बाद, 1 महीने बाद पूरा शूट करा था उसको पब्लिक प्लेस में। और इसको मतलब इतने अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि वैसे कोशिश तो पूरी थी। अब वो जैसे कि, और सही बताऊं, वो ब्लॉग था मतलब आधा अधूरा ब्लॉग, मतलब जैसे उसको मैंने कंप्लीट तो पूरा कर दिया था, जैसे कि हमारा जिस हिसाब से प्लान था कि वृंदावन जाकर, बिहारी जी के मंदिर जाकर और भी मंदिर जाएंगे, तो हम मंदिर नहीं जा पाए। यूँ सच बात बताऊं कि हम लोग गए थे खो, 11 लोग थे, गांव से गए थे कुछ लोग, और पाँच पाँच लोग यहाँ से गए थे हमारी तरफ से, उजानी से। तो फिर हम लोग वहाँ पर खो गए थे मंदिर जाकर। मंदिर से देखो, जैसे कि आपने देखा होगा, मंदिर में बाहर निकलने के बाद जो मैंने बंदर को दिखाया है अपनी अम्मा के साथ, थोड़ा शूट करा है, उसके बाद हम गए थे खो। उसके बाद हम 1 1.5 घंटे 2 घंटे कम से कम पूरे उसी जगह कंटिन्यू घूमते रहे थे। यहाँ पर दोबारा पता नहीं, नई नई रास्ता रहती तो पता ही नहीं चलता, उसी जगह घूमते रहे। फिर उसके बाद 1 1.5 2 घंटे बाद सब लोग मिले। फिर उसके बाद तब तक हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, तो मुझे इस तरह से ब्लॉग रास्ते में ही मतलब आधा ब्लॉग बंद करना पड़ गया सीधे। तब उसको भी इतने अच्छे से मतलब नहीं हो पाता है, मतलब कोशिश तो अब हमारी पूरी थी, मैं फिर भी पूरे कम्प्लीटली पूरे उसमें दिखाने की कोशिश करी है उसमें। बाकी तो जैसे कि अब हम कंप्लीट भी, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस रहेगा ब्लॉगिंग पर जो भी, और बाकी अपनी स्टडी चलती रहेगी जो चलती रहेगी, क्योंकि एकदम कुछ चीज़ नहीं छोड़ सकते। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं पैथ की लैब में हूँ, पैथोलॉजी लैब में। तो अभी हमारा तो है, अभी मैं खाली भी हूँ, मतलब इतना काम है नहीं, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग करेंगे, स्टडी करेंगे, और थोड़े मतलब अपनी प्रैक्टिस होती रहेगी पैथोलॉजी लैब में। तो मैं अभी इस टाइम हूँ इधर ही। और बाकी तो सैंपल वगैरह मेरा काम रहता है, खाली सैंपल निकालना। जैसे कि सैंपल आता है तो इसमें रिपोर्ट वगैरह बनाना, CBC करना, और जैसे कि कई जांच रहती हैं, MP बिडाल, CBC, मलेरिया, टाइफाइड, वो करना। तो जैसे यहाँ पे मैं सैंपल आएगा तो लेने जाएंगे, और बाकी फिर रिपोर्ट बनाकर पहुँचा कर आएंगे उधर। अगर रिपोर्ट आती है तो मैं करके भी दिखाऊंगा, लाने की कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा कंटेंट आए, मगर आप लोगों के ऊपर है। तो फिर जो, जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कोशिश करूँगा लाने की। अब आप लोगों के ऊपर है, पसंद आया करते हैं कि हम आपका जो भी कंटेंट है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं जिस हिसाब से, अगर आता है, नहीं अगर हम सैंपल भी करके दिखाएंगे, अगर आते हैं तो सैंपल भी करके दिखाएंगे, CBC करके दिखाएंगे प्रॉपर उसको। और हमारा मतलब ब्लॉग काफ़ी पूछ रहे थे कि भाई आपका क्या रहता है, तो मैंने सब आपका इस वीडियो में क्लियर कर दिया।
तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आता है सैम्पल तो करके दिखाएंगे। ये ब्लॉग आज 8 बजे तक पड़ जाएगा। 8 बजे का टाइमिंग रहेगी हमारी ब्लॉग डालने की। 8 बजे तक आ जाएगा हमारा एक और ब्लॉग। वृंदावन वाले में जो मतलब उसमें भी कुछ कमेंट आ सकते थे, तो मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था, तो हम इस वजह से प्रॉपर शूट नहीं कर पाए उसको। तो बाकी तो यही है। और मैं अपनी पैथ की लैब दिखा दे रहा आपको, इस तरह से है। और मैं एक CBC की जांच लेकर आया हूँ। CBC की जांच लेकर आया हूँ मैं अभी सैंपल लेकर। तो यहाँ पर हमने अभी एंट्री करी है, इसमें एंट्री करी और रिपोर्ट यहाँ पर हमने नाम की इधर एंट्री कर ली रिपोर्ट में। और CBC यहाँ पर लगी हुई है। थोड़ी देर इसमें मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसमें CBC की हमने कर चुके हैं। CBC की हमने कर ली है जाँच। ये रीडिंग आई है और ESR लगाया है हमने, जो कि 1 घंटे की होती है इसकी जांच ESR की। ये लगा हुआ है ESR। तो फिर बस हो गई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।